हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका पूजा शर्मा क्लासेस में। तो आज हम हिंदी भाषा का इतिहास के विषय में जानेंगे और यह हमारी पहली वीडियो है हिंदी विषय पर। तो उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी है वह अच्छी चल रही होगी। अगर आप हमारा सपोर्ट करते हैं तो हम आपको इसी तरीके से आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। और ये जो वीडियो है इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो आप वहाँ से टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी भाषा के इतिहास में हिंदी भाषा का विकास क्रम पढ़ेंगे और इसमें विश्व हिंदी सम्मेलन पढ़ेंगे, अपभ्रंश के भेद, लिपि और भारत में बोली जाने वाली भाषाओं का क्रम के बारे में जानेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं और आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए बस आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। चलिए हिंदी भाषा का इतिहास। हिंदी शब्द की उत्पत्ति फारसी भाषा से हुई है। हिंदी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वह फारसी भाषा से हुई है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा ना दिया गया था, बल्कि इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया है। 10 जनवरी 1975 को प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित किया गया था। 10 जनवरी 1975 को जो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन था वह महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित किया गया था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और हिंदी दिवस की बात करें तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। आपसे यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बताओगे 14 सितंबर को। और पूछेगा कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा अपना। चलिए, मॉरिशस देश में हिंदी भाषा को बोलने व लिखने में काम में लिया जाता है। यानी कि मॉरिशस देश एक ऐसा देश है जिसमें हिंदी भाषा को बोलने के रूप में और उसे लिखित रूप में भी काम में लिया जाता है। हिंदी भाषा का विकास क्रम की बात करें, संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, अवहट्ट, हिंदी, यानी कि इसका विकास क्रम सबसे पहले संस्कृत, उसके बाद पाली, फिर प्राकृत भाषा, फिर अपभ्रंश, अपभ्रंश को अवहट्ट भी कहते हैं, उसके बाद में हिंदी आई थी। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। आप मेरे साथ बोलते जाइए, याद हो जाएगा आपको हिंदी का विकास क्रम। यह 1 नंबर का पूछा जाता है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, यह हमारा इसका विकास क्रम है। हिंदी को आदि जननी कहते हैं। हिंदी को आदि जननी कहते हैं। संस्कृत की हिंदी को आदि जननी कहते हैं क्योंकि सबसे पहले संस्कृत आई थी। हिंदी के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है। हिंदी का जो इतिहास है उसका जो आरंभ होता है वह अपभ्रंश से माना जाता है, क्योंकि अपभ्रंश के बाद ही हिंदी आई थी। अपभ्रंश के बाद ही हिंदी आई थी।
अपभ्रंश के भेद की बात करें तो शौरसैनी, अपभ्रंश के भेद हैं शौरसैनी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती हिंदी शौर भाषा बोली जाती है। अपभ्रंश के भेद में शौरसैनी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी बोली जाती है। मागधी में बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया यह हिंदी आती हैं, यह भाषा आती हैं। खस में पहाड़ी भाषा आती है और ब्राह्मण में पंजाबी और हिंदी भाषा आती है। ब्राह्मण में पंजाबी और हिंदी भाषा आती है। भाषा परिवार की बात करें तो भाषा में 4 भाषा परिवार प्रचलित हैं, जिनमें भारोपीय भाषा परिवार सबसे बड़ा है। हिंदी भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत ही आती है। हिंदी भाषा है वह भारोपीय परिवार भाषा के अंतर्गत ही आती है। भारोपीय भाषा 73% बोली जाती है। हिंदी, संस्कृत, पाली, उर्दू, अंग्रेजी, जर्मन, फारसी, बांग्ला, पंजाबी इनमें यानी कि 73% बोली जाती है भारोपीय भाषा। यह सबसे ज़्यादा प्रचलित भाषा है। द्रविड़ की बात करें तो यह 25% बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। ऑस्ट्रिक की बात करें तो 1.3%, मुंडा, खासी और संथाली बोली जाती है। इसी प्रकार चीनी तिब्बत है 0.7%। चीनी, तिब्बती, बर्मी और मणिपुरी ये वहाँ पर बोली जाती है चीनी तिब्बती भाषा। हिंदी भाषा के अंतर्गत 5 उपभाषा व 18 बोली हैं। हिंदी भाषा के अंतर्गत 5 तो उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं। आपसे पूछा जाता है कि बोलियां कितनी हैं हिंदी भाषा के अंतर्गत, तो आप बताओगे 18 बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी की बात करें तो ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी, बांगरू यह हमारी पश्चिमी हिंदी भाषा के अंतर्गत आती हैं। ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी और बांगरू। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत जयपुरी, ढूढ़ारी, मखाड़ी, मेवाती और मालवी आती हैं। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत जयपुरी, मखड़ी, मेवाती और मालवी भाषाएं आती हैं। पूर्वी भाषा के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी भाषा आती है। पूर्वी भाषा के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी भाषा आती है। बिहारी हिंदी की बात करें, मैथिली, मगधी और भोजपुरी भाषा आती है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत मैथिली, मगधी और भोजपुरी भाषा आती है। आपको समझ में तो आ रहा होगा ना? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहाड़ी हिंदी गढ़वाली, नेपाली और कुमाऊली। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत गढ़वाली, नेपाली और कुमाऊली भाषा आती है। हिंदी भाषा का प्रचलित या मानक रूप से खड़ी बोली कोरवी है। हिंदी भाषा प्रचलित रूप से खड़ी बोली है। हिंदी भाषा जो प्रचलित रूप से मानक रूप से है वह खड़ी बोली या कोरवी है। हिंदी के विशिष्ट ब्रजभाषा का सर्वाधिक प्रयोग काव्य भाषा के रूप में किया जाता है। हिंदी का विशिष्ट बोली ब्रजभाषा का सर्वाधिक प्रयोग काव्य भाषा के रूप में किया जाता है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली भोजपुरी है, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा भोजपुरी बोली जाती है। भारत में बोली जाने वाली भाषाओं का क्रम के बारे में बात करते हैं। हिंदी, बांग्ला, मराठी, तेलुगु और तमिल। हिंदी, बांग्ला, मराठी, तेलुगु और तमिल।
8वीं अनुसूची में 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है। 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है। आर्टिकल 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। आर्टिकल 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। आर्टिकल 343 में संघ की राजभाषा हिंदी लिपि देवनागरी होगी। संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। आर्टिकल 343 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। आर्टिकल 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग। राजभाषा के संबंध में आयोग आर्टिकल 344। आर्टिकल 345 में राज्य को राजभाषा चुनने का अधिकार है। राज्य को राजभाषा चुनने का अधिकार है आर्टिकल 345 के अंतर्गत। आर्टिकल 346 में दो या दो से अधिक राज्यों के बीच संपर्क की भाषा संघ की राजभाषा होगी। आर्टिकल 346 में दो या दो से अधिक राज्यों के बीच संपर्क की भाषा संघ की राजभाषा होगी। आर्टिकल 343 के अंतर्गत किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं के संबंध में विशेष उपबंध हैं। आर्टिकल 343 में राज्य की जो जनसंख्या है उसके द्वारा बोले जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध दिए गए हैं। जब तक संसद आर्टिकल 348 में जब तक संसद कोई कानून नहीं बनाती तब तक एससी व एससी के सभी कार्य अंग्रेजी भाषा में होंगे। यानी कि आर्टिकल 348 के अंतर्गत कहा गया है कि जब तक संसद है कोई कानून नहीं बनाती है तब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सभी कार्य अंग्रेजी में ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जो कार्य होते हैं, जो वहाँ पर लिखते हैं, वकील होते हैं वो लिखते हैं, तो वहाँ पर सब कुछ इंग्लिश में ही होता है, क्योंकि हिंदी है वह हमारी राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। आर्टिकल 349 में राजभाषा संबंधी कोई भी विधेयक राष्ट्रपति को पूर्व मंजूरी के बिना पेश नहीं की जा सकती। आर्टिकल 349 में राजभाषा संबंधी कोई भी विधेयक राष्ट्रपति को पूर्व मंजूरी के बिना पेश नहीं की जा सकती और राष्ट्रपति भी आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद ही मंजूरी दे सकेगा। राष्ट्रपति है वह आयोग की सिफारिशों के विचार करने के बाद ही मंजूरी दे देगा। आर्टिकल 350 के अंतर्गत याचना की भाषा। राज्य का कर्तव्य है कि वह प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय भाषा में दे। राज्य का जो कर्तव्य है कि वह जो प्रारंभिक शिक्षा है, यानी कि 1 से 5 तक की जो शिक्षा है वह अपनी मातृभाषा में ही हो। स्थानीय जहाँ पर आप रहते हैं उसी तरीके से उसका बच्चे का डेवलपमेंट कराया जाए उसी भाषा में, जो बच्चा जैसे इन्वायरमेंट में रहता है उसी भाषा में। आर्टिकल 351 में राज्य का कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का विकास करे। राज्य का कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का विकास करे। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम बंगाल में उदित हुआ था। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का जो विचार है सबसे पहले बंगाल में हुआ था। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल स्वामी अयंगर ने रखा था।
संविधान सभा में हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने का जो अधिकार है वह गोपाल स्वामी अयंगर ने रखा था। प्रताप नारायण मिश्र ने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा दिया था। प्रताप नारायण मिश्र ने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा दिया था। आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। और नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक है वह आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। ठीक है, बस आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। लिपि की बात करें तो भाषा के लिखित रूप के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम लिपि कहते हैं। भाषा के लिखित रूप के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम लिपि कहते हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी है तथा देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। जो देवनागरी लिपि है उसका जो विकास है वह ब्राह्मी लिपि से हुआ है। विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करें, यह भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो प्रथम सम्मेलन हुआ था 1975 में नागपुर में हुआ था, 1975 में नागपुर में। द्वितीय की बात करें तो 1976 में पोर्ट लुई मॉरिशस में हुआ था, 1976 में पोर्ट लुई मॉरिशस में हुआ था। तृतीय की बात करें तो 1983 में नई दिल्ली में हुआ था, सन 1983 में नई दिल्ली में हुआ था। चतुर्थ की बात करें तो 1983 में ही पोर्ट लुई में हुआ था। पांचवा 1996 में त्रिनिडाद एंड टोबैगो में हुआ था, त्रिनिडाद एवं टोबैगो में हुआ था। छठवां की बात करें 1999 में लंदन यूके में हुआ था। विश्व हिंदी सम्मेलन छठवां 1999 में लंदन यूके में हुआ था। सातवां की बात करें तो 2003 में सूरीनाग में हुआ था, 2003 में सूरीनाग में हुआ था। आठवां की बात करें तो 2007 में न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ था। नौवां हुआ था 2012 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। 10वां हिंदी विश्व सम्मेलन 2015 में भोपाल में हुआ था। और 11वां जो हिंदी विश्व सम्मेलन है वह 2018 में पोर्ट लुई में हुआ था, 2018 में पोर्ट लुई में हुआ था। तो आपको फर्स्ट याद रखना है और 2018 वाला याद रखना है। चलिए, हिंदी विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ पर है तो वह मॉरिशस में है। हिंदी विश्व सचिवालय है वह मॉरिशस में है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था और 1 नवंबर 1956 को यह बनाया गया था। भाषा के आधार पर जो बनाया गया था पहला राज्य वह आंध्र प्रदेश था और यह 1 नवंबर 1956 को बनाया गया था। तो यह भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, आप को हमने जो पढ़ाया है वह आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। और अगर कहीं पर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को बैक करके थोड़ा सा देख सकते हैं, तो आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और इसकी जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूजा शर्मा क्लासेस को वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं हम आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और सुनो, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है
और हिंदी दिवस का विकास क्रम किस तरीके से है, और विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ पर मनाया गया था, और हिंदी दिवस में हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।